हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो यहाँ पे जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में लिखा गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का होने की संभावना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो है विद्युत धारा यानी कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दो नियम को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग आंसर देखेंगे और ये जो आंसर है, ठीक है, अपने शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, टोटल दोनों नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यार देखो, मेरा ना 8 से 10 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे डेली वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पहला नियम लिखेंगे, फिर हम लोग दूसरा नियम लिखेंगे। सबसे पहला नियम। ठीक है, तो पहला नियम को हम लोग संधि नियम कहते हैं। पहला नियम को क्या कहते हैं? संधि नियम कहते हैं, या फिर इसे हम लोग धारा नियम भी कहते हैं। यानी जो पहला नियम है आपका किरचॉफ का, उसे संधि नियम या फिर धारा नियम कहते हैं। देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। तो पहला नियम जो यहाँ पे है वो ये है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो बीज गणितीय योग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो बीज गणितीय योग होता है वो कितना होता है? वो शून्य होता है। यानी कि अर्थात सिग्मा आई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, सिग्मा आई का वैल्यू कितना होता है? आई मतलब हो गया आपका विद्युत धारा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया था ना कि सभी विद्युत धाराओं का जो बीज गणितीय योग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ये होता है आपका किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, और यहाँ से एक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी कि जो आपका किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किस नियम को पालन करता है? तो वह आवेश संरक्षण नियम को क्या करता है? पालन करता है। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस नियम को पालन करता है? तो आवेश संरक्षण नियम को पालन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट किरचॉफ के पहला नियम। अब हम लोग द्वितीय नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे हम लोग लूप नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम को हम लोग लूप नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम क्या है कि यदि किसी परिपथ में सेल एवं प्रतिरोध लगा हो, तो यदि किसी परिपथ में सेल एवं प्रतिरोध लगा हो तो लूप या पारा के चारों और विभवांतर का योग कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ के बता देता हूँ कि द्वितीय नियम जो किरचॉफ का है उसे लूप नियम भी कहते हैं। और ये क्या है कि यदि किसी परिपथ में सेल एवं प्रतिरोध लगा हो तो लूप या पारा के चारों ओर जो विभवांतर का योग होता है यानी कि वो शून्य होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये जो सिग्मा डेल्टा भी का मान होता है ये कितना होता है? 0 होता है। यानी कि विभवांतर का मान कितना होता है? 0 होता है। इसे विभवांतर नियम यानी कि केवीएल भी कहते हैं। यानी कि जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसे विभवांतर नियम भी कहते हैं और इसे केवीएल भी कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस नियम को पालन करता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। ठीक है, ये किस नियम को करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, और जो किरचॉफ का जो पहला नियम था, ठीक है, पहला जो किरचॉफ का जो नियम था वो किस नियम को पालन करता है? ठीक है, तो वो जो है तो आवेश का जो जो ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस नियम को पालन करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो है कि आवेश के संरक्षण के नियम का वो किस नियम का पालन करता है? वो आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है। और जो द्वितीय नियम है, जो यहाँ पे द्वितीय नियम वो किसका करता है? वो ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आई होप यार ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज कवर किए और यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो अब हमारा जो वीडियो है वो डेली बेसिस पे आएगा। ठीक है, पिछले 7-8 दिनों से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।